हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में देखूंगी कि आपके नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहने वाले, ठीक है। यानी कि जो पूरा मार्च का महीना रहेगा ये आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ आपको मिलने वाला है आने वाले टाइम में, हम देखने वाले हैं। सो आपने करना क्या है कि आपको अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है। ओके आपको करना क्या है, आप अच्छे से अपना ध्यान कीजिए ताकि आपको पता चल सके, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सके कि नेक्स्ट 30 डेज में आपके साथ आपके लव लाइफ में क्या चीज़ें घटित होने वाली है। ओके बात करेंगे आपके लव लाइफ की कि नेक्स्ट 30 डेज में मार्च में आपके पार्टनर के साथ आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जी हम चेक करने जा रहे हैं। इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई एक्शन है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके सो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पे मैं कवर करने वाली हूँ। सो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कनेक्ट कर लीजिए और चलिए देखते हैं। और हाँ, इस मार्च मंथ में आप सभी के लिए प्रेयर्स होंगी, ठीक है, नेक्स्ट 30 डेज की। ओके सो कनेक्ट करना डिवाइन टैरो से ना भूलें। ओके सो चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जी, क्या होने वाला है नेक्स्ट 30 डेज में। ओके मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्यों, क्योंकि आप सभी को मेरा इंट्रो पता है, राइट। एंड ट्यूसडे एंड सैटरडे होता है हमारे चैनल पे प्रेयर्स होता है, ये बात भी आप जानते हो, राइट। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज आप सब मेरी फैमिली हो, सो यू नो। ओके सो आई नो कि आप सब पहले से ही बहुत कुछ जानते हो राइट चलो लेट गो की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि लेटिंग गो की एनर्जी है। ओके बॉटम ऑफ द डेक। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग। ओके द लवर्स, क्या बात है। कंट्रोल, प्यार में कंट्रोल नहीं होता बच्चे प्यार में सब चीज होती है, राइट, चाहे वो जंग हो या फिर लव हो। द विजन, we have the maturity, we have the creator, we have the silence. okay so मैं यहाँ पे इस रीडिंग में आपको कलर्स भी बताऊंगी, साइन भी बताऊंगी, नंबर्स भी बताऊंगी, प्लस मैं मंथ्स भी बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है, कि किस मंथ में क्या घटने के चांसेस हैं। ओके बिकॉज बहुत कुछ आया आपके लिए रीडिंग में। यहाँ पे है ऑल ओवर एनर्जी में लेटिंग गो की एनर्जी। ओके वो कहता है ना, कुछ खोने के बाद कुछ एहसास होता है लोगों को, तो वही चीज़ें सेम आपके लिए भी आई है, ठीक है। कुछ लोग चुप हो जाने के बाद एहसास करते हैं कि वो इंसान कितना बोलता था या बोलती थी, अचानक से कैसे चुप हो गया, कैसे चुप हो गई, अब मन करता है उसे सुनने को, राइट। ये चीज़ें होती है लोगों के साथ में। मैं बताती हूँ, वेरीफाई द अंडरस्टैंडिंग। ओके सो यहाँ पे दी मून का कार्ड आया हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो सेम एनर्जी है। ओके यहाँ पे मून का कार्ड, यहाँ पे भी मून का कार्ड, लाइक बहुत सारे, लाइक यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी फुल मून या न्यू मून के दौरान आपका रियूनियन पक्का है, लिख लो, ठीक है। रियूनियन या आपको मैरिज प्रपोजल या फिर लव की तरफ से कोई प्रपोजल आने के हाई चांसेस दिख रहे हैं न्यू मून या किसी फुल मून के दौरान। ओके बहुत ही हाई चांसेस हैं कि किसी न्यू मून या फुल मून में आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वैसे भी मार्च मंथ में 3-3 पोर्टल के दौरान ही है, राइट। न्यू मून या फुल मून 3-3 पोर्टल के दौरान ही होने वाला है। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके एंड चलिए आगे बढ़ते। वैसे रीडिंग आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, चाहे न्यू मून हो या फुल मून हो या 3-3 पोर्टल हो, सभी का गाइडेंस एंड रीडिंग आप लोगों को दिया जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके सो चलिए आप रीडिंग कंटिन्यू करते, वरना कहोगे कि दीदी कितना बात करती है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसलिए बता देती हूँ। यहाँ पे दी लवर्स का कार्ड है। दी लवर्स का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान आपके प्यार को अब समझ रहा है। ओके मार्च के महीने में आप देखोगे कि आपके जो भी पार्टनर है, जो भी आपके लव वन है, ओके वो आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे और वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि नो, आपको वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट एक तरफ प्यार रहेगा, दूसरी तरफ कुछ शर्तें रहेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसके वजह से इंसान खुद को कंट्रोल करेंगे। हालांकि इनके नज़रिए में वो चीज़ें काफ़ी बड़ी है इनके लिए, इनके नज़रिए में वो प्रॉब्लम्स इनके लिए प्रॉब्लम्स है। बट यदि आप अपने नज़रिए से देखो, यदि आप चीज़ों को देखने की कोशिश करो, यदि ये इंसान क्लियर खुली आंखों से यदि चीज़ों को देखे, तो इनको समझ में आएगा कि जैसा ये सोच रहे हैं, जैसा ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं, वैसा कुछ है नहीं है। अपनी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके स्टार्टिंग आप मार्च मंथ में देखोगे कि इस इंसान का बिहेवियर जो है वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हालांकि अंडरस्टैंडिंग ये दिखाएंगे, सब कुछ ये समझेंगे, सोचेंगे और इनको समझ में भी आएगा कि इनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं इस वक्त,
वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे से समझ पा रहे हैं, राइट। ये अंडरस्टैंडिंग दिखाएंगे, आपको भी समझेंगे आप क्या फील कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये खुद को भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड ऑल ओवर सारी चीज़ें इनके तरफ से अच्छी रहेंगी। बट आप दूसरे साइड देखोगे कि इनका जो ईगो है या फिर ये जो है कहीं ना कहीं लेट गो की सिचुएशन में जाएंगे आप स्टार्टिंग टाइम पे देखोगे, ओके। और ये कंट्रोल करेंगे, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, दूर भागेंगे आपसे। अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने के पहले ये इंसान सोचेगा कि नो, मुझे नहीं करना, मुझे इस इंसान से बात नहीं करना, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत लाइक हिजिटेट हो रहा है, बहुत अजीब फील हो रहा है, ठीक है। यानी कि आप ऐसा मान लो कि इंसान जो है खुद से फोर्सफुली चीज़ों को कराने की भी कोशिश करेंगे ना, तब भी ये पर्सन कर नहीं पाएंगे, राइट। इनके मन में किसी ना किसी तरीके की चीज़ें जो है वो चलती ही रहेंगी। यहाँ पे प्लेफुलनेस की एनर्जी है, प्लेफुलनेस की एनर्जी ये बता रही है कि ये इंसान अपने मतलब से चलने की कोशिश करेंगे, यानी कि जैसा है लाइफ वैसा चले, मस्त मस्त मैं रहूँ, ठीक है, खाओ पियो सो, जॉब में जाओ, बिजनेस करूँ, जो मन वो मैं करूँ, बट अपने हिसाब से, अपने रूल और रेगुलेशन से इनको चलना पसंद नहीं आएगा। और उसी रूल और रेगुलेशन को अपने हिसाब से फॉलो करके ये पर्सन सोचेंगे कि लाइफ में बहुत सारा सक्सेस इनको मिले, ठीक है, लाइफ में जंग जीत ले ये इंसान। इनको ऐसा फील होगा कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। बट आप सडन एक चीज़ देखोगे, मार्च के ठीक 2 वीक्स बाद आपको ये चीज़ें आपको पता चलेंगी कि ये इंसान जो है बिल्कुल चुप हो चुके हैं। जो हरकतें थी, जो साइलेंसनेस था इनके अंदर, या जो भी चीज़ें इनके अंदर तबाही मच रही थी, चल रही थी, ठीक है, मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, अब अचानक से देखोगे कि ये इंसान साइलेंट हो रहा है, ठीक है, और एकदम चुप हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में अब आ रहा है कन्फ्यूज़न, क्योंकि ऐसा करने पे भी आपका कोई रिएक्ट नहीं है, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, लोग रिएक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। और इनको वो चीज़ें बुरी लग रही है कि मैं तो ऐसा करके दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, बट लोगों को इससे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, लोगों को इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रहा है, राइट। वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं लगेगा। एंड द क्रिएटर की एनर्जी है, द क्रिएटर की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान खुद को बनाने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन खुद को संभालने की कोशिश करेंगे, प्लस ये खुद का एक विज़न लेकर के आएंगे। आप देखोगे मार्च के महीने में कि मार्च 14 के बाद चीज़ें इनके जीवन में बदलेंगी। मार्च 14 या 15 के बाद आप नोटिस करोगे कि इंसान एक नए अवतार में आ रहे हैं। इनका बोलने उठने बैठने का तरीका, इनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत हद लेवल तक आपको चेंज नजर आएगी। इनके अंदर बेसिकली आप एक मैच्योर पर्सन को भी देख सकते हो। अभी फिलहाल जो भी मार्च मंथ में जो कुछ भी करे, बट आप धीरे धीरे देखोगे कि जैसे जैसे मार्च का महीना या जैसे जैसे दिन कम हो रहे हैं, ओके, नेक्स्ट 30 डेज की रीडिंग है, सो आप देखोगे कि नेक्स्ट 2 वीक्स जैसे जैसे चल रहे हैं, ओके, वैसे वैसे इस इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। एंड ये इस इंसान के अंदर मिच्योरिटी आ रही है, एक मिच्योर पर्सन की तरह, चाहे ये 20 के हैं, 30 के हैं, 25 के हैं, अंडर 40 है, अंडर 50 है, ओके। उसके बाद भी आप देखोगे कि इनके अंदर एक मिच्योरिटी आ रही है और ये पर्सन सब कुछ सोच समझ के कह रहे हैं, सब कुछ समझने और सोचने की कोशिश कर रहे हैं, और चीज़ों को जो है वो ईजिली लेट गो कर रहे हैं, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हैं, राइट। जो नेगेटिविटी इनके अंदर है, जो जिस चीज़ों से इनको परेशानी हो रही है, उस चीज़ को ये पर्सन लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं और मूवमेंट के साथ चलने की कोशिश करेंगे। आप ये चीज़ें इनमें नोटिस करोगे, ओके। क्लैरिफाई द लवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई द कंट्रोल। 4 ऑफ वैंड्स, ये खुद को क्यों कंट्रोल कर रहे हैं पता है? खुद को कंट्रोल करने का एक ही पर्पस है कि आपके साथ इनको मैरिज या फिलहाल कमिटमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना, इसलिए ये आपके प्यार को देखने से भी अनदेखा करते हुए नजर आ रही है। आपको अनदेखा क्यों कर रहे हैं पता है? इनको पता है आप जितना प्यार इनको कोई नहीं कर सकता, आप जितना पैम्पर इनको कोई नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनको बहुत पैम्पर करते हो, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये मुँह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। मुँह फेरना यानी कि ये आपसे ऐसा दिखा रहे हैं कि इनको कोई मतलब नहीं है, आप चाहे कुछ भी करो, राइट, आप कुछ भी करो, इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बट सच बात तो ये है, जो कुछ भी आप करते हो उससे इस इंसान को काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है, राइट। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी कि आपके प्यार को अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। 4 ऑफ वैंड्स लाइक कि आपको मैरिज कमिटमेंट इस समय पे नहीं देना चाहते, इसलिए ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको पता है यदि ये लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुए, लव रिलेशनशिप में यदि इनकी इन्वॉल्वमेंट रही, सो डेफिनेटली आप इनसे लव का प्रपोजल मांगोगे या फिर आप इनसे शादी करने को कहोगे, राइट। इस तरीके की चीज़ें आपके दिल में आना शुरू हो जाएंगी और ये चीज़ें ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहते। इस वक्त जो है इनको नहीं चाहिए कि आपके साथ ये एडजस्ट करे, कॉन्फर्माइज़ करे, ओके। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है इस टाइम पे।
ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं नहीं चाहते इन चीज़ों को, इस टाइम पे ये चीज़ें इनको नहीं चाहिए। नो कमिटमेंट, नो मैरिज, राइट। और इनको ऐसा लगता है कि आप फोर्स करोगे। ओके, मेच्योरिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्लैरिफाई दी मेच्योरिटी। किंग ऑफ वेंट्स, मैंने क्या कहा, सोच समझ के डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर आप बहुत सारे चेंजेस एंड बदलाव देखोगे। ओके, कि इनके अंदर आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये ना थर्ड पार्टी को लेट गो करेंगे। लेटिंग गो की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच से जाने वाली है। जिसके भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगी। ओके, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, प्लस एक दूसरे को समझने की, बोलने की, एक दूसरे के साथ उठने बैठने की जो है चीज़ें जो है वो आप दोनों को समझ में आएंगी, राइट। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक दूसरे से हो सकता है कि थोड़ा सा आर्गूमेंट हो या बहस हो। ओके, ये आर्गूमेंट या बहस आपके साथ नहीं है, आपके पार्टनर यानी कि थर्ड पार्टी के साथ है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ वो लड़ेंगे भिड़ेंगे, यानी कि उन लोगों को जो है वो नहीं पसंद करेंगे। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि कुछ ऐसा होगा, ईश्वर का ही चमत्कार आप समझ लो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे देखो ये पर्सन हील हो रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये पर्सन खुद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से इनको ये समझ में आएगा कि आप राइट थे, ओके, और आपकी गलती नहीं थी। इस चीज़ को ये इंसान बहुत ही अच्छे से समझेंगे एंड लाइफ में आगे जा कर के जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ये लेंगे। लाइफ में आगे जा कर के जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जो भी चीज़ें हैं, ये पर्सन जो है वो ईजी वे में सॉल्व करेंगे, प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना शुरू कर देंगे ये। ओके, आप देखोगे कि बहुत सारा बदलाव इनमें आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस इनमें आ रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बट ये थोड़े कंफ्यूज रहेंगे कि जो ये कर रहे हैं क्या वो राइट है, जो ये कर रहे हैं क्या इनके साइड से सही है, क्या इनको करना चाहिए, क्या ऐसा होगा, राइट। यदि ये इस तरीके से करते हैं तो क्या आप खुश रहोगे, फैमिली खुश रहेगी, लोग खुश रहेंगे, आगे इनका जो लाइफ है, जो इनका जीवन है, ओके, जो इनका फ्यूचर है, क्या वो ब्राइट रहेगा, अच्छा रहेगा। यानी कि मार्च के महीने में ना आप उलझन बहुत देखोगे। बट खुशी की बात ये है कि जिन लोगों के भी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है या थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप डील कर रहे हो, सो बहुत जल्दी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाएगी, राइट। और आप अपने लाइफ में देखोगे कि आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो अचीव कर रहे हो, राइट। ये डेविल का कार्ड है। इस इंसान के अंदर ना आप देखोगे कि सेक्सुअल थॉट्स बहुत आएंगे, ओके। इनके अंदर इंटीमेसी बढ़ेगी, इनके अंदर लव बढ़ेगा, पैशन बढ़ेगा, और ये बहुत ज़्यादा लव और पैशन चाहेंगे भी आपसे, ठीक है। इनका ऐसा हो जाएगा कि ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, आपको टच किए बिना, ऑब्सेशन के बिना कहीं ना कहीं ये नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। इनके अंदर आप ऐसी क्रेविंग देखोगे, होता है ना लव वाली क्रेविंग, वो आप देखोगे इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल का रहेगा। हर वक्त प्यार की बातें करेंगे आपसे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट ये अपने राज आपको नहीं बताएंगे कि कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। पैसों के मामले में ये आपको हमेशा डिस्टेंस पे रखेंगे, दूर रखेंगे, ठीक है। और बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपसे फाइनेंशियली हेल्प भी मांग सकते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लेवल पे आपके साथ जो है ये पर्सन डील कर सकते हैं, किस तरीके से जुड़ सकते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये देखो, ऐसा नहीं है कि पैसों की वजह से लालच है, ग्रिड है इनके मन में, ठीक है। बहुत ग्रिडी व्यक्ति बन चुके हैं इसलिए आपके पास आ रहे हैं। नो, ये आपसे लव, फाइनेंशियली सपोर्ट दोनों ही चाहते हैं, प्लस आपके लिए अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा रहने वाला है इन दिनों। आप देखोगे कि इस इंसान के अंदर जो है थोड़ी सी उलझन चल रही है पैसों को लेकर के, या बिजनेस या जॉब फाइनेंस में इनको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, ठीक है। मार्च के महीने में चांसेस है कि इस इंसान ने जो भी शेयर मार्केट में या कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट किए तो वहाँ से देखना रिटर्न आने के चांसेस थोड़े कम होंगे, जिस वजह से ये पर्सन बहुत अपसेट हो जाएंगे। और अपनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से ना निभाने के कारण फैमिली में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगी, और ये उस समय पर आपका साथ चाहेंगे, ठीक है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही होगा, ओके, कि आपका सपोर्ट चाहेंगे। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपको पता है एक लव प्रपोजल दे सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपसे प्यार कर सकते हैं, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस पर्सन को कभी अलाउ नहीं करती है, राइट। दी हैंगमैन का कार्ड है, जिस वजह से ये पर्सन हमेशा स्टक रहते हैं, हमेशा आपसे दूर दूर रहना, डिस्टेंस में रहना, या फिर आपके क्लोज ना जाना, इस तरीके की चीज़ें ये करते हैं। बट लिटरली गाइस, ये पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं, ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप सोच रहे हो कि नहीं ये पर्सन कुछ नहीं करेंगे, सो आप गलत हो, क्योंकि इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकता है। नंबर 12 की एनर्जी है, ओके। नंबर 12 यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, सो कर सकते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, आपके साथ उठना बैठना चाहते हैं। बट अगेन वही बात कि इस पर्सन को जो है इस टाइम पे चीज़ें जो है काफ़ी बॉदर कर रही है, जिस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं
दी हैंगमैन की सिचुएशन में आ चुके हैं। ओके, यानी कि इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ओके, जिस वजह से ये स्टक ज़्यादा फील कर रहे हैं। हालांकि स्टक रहना नहीं चाहते। ओके, बट इनका गुरूर जो होता है ना, इंसान के पास सब कुछ चला गया, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उस इंसान के फेस पे एक बड़ी सी हंसी होती है, एक नूर होता है, एक एटीट्यूड वाला जो है वो फेस होता है कि नो, आई एम द किंग, राइट। इस तरीके की चीज़ें हैं इस पर्सन के साथ कि ये पर्सन सब कुछ अपना लॉस्ट कर चुके हैं, सब कुछ जो है अपने लाइफ में बहुत खोया हुआ सा पा रहा है। ठीक है, यानी कि सब कुछ धीरे धीरे करके चीज़ें रिलीज हो रही है इनके लाइफ में। लोग इनको चीट कर रहे हैं या फिर किस तरीके से पैसों में इनको नुकसान हो रहा है। सब कुछ जो है इनके लाइफ में बहुत ऑपोजिट चल रहा है, चाहे वो फैमिली लाइफ हो या फिर किसी भी तरीके से। ओके, सब कुछ बहुत डाउन डाउन सा चल रहा है, फिर भी इनके फेस पे एक स्माइल है कि आई एम द किंग, मैं एक दिन ना जीतूंगा या मैं एक दिन जीतूंगी। ठीक है, यानी कि किसी भी तरीके से ये पर्सन जो है खुद को छोटा नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, किसी भी तरीके से ये खुद को ऐसा नहीं दिखाना चाहते कि ये आपके सामने बहुत छोटा फील कर रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप को हमेशा हाई लेवल पे रखना चाहते हैं और हमेशा आपके सामने जो इनका एटीट्यूड लेवल है वो बना रहे, ये पूरी कोशिश करेंगे मार्च के महीने में। बट आप ना चीज़ों को नोटिस करोगे। ओके, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन दिखावा कर रहे हैं, साफ साफ इनके फेस पे झलकेगा। ओके, साफ साफ चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि जो भी थर्ड पार्टी है उससे आपके पार्टनर को छुटकारा मिलेगा। वो उनके बात को सुनने से मना कर देंगे, वो उनके साथ उठने बैठने से मना करेंगे, उनके साथ चीज़ें करने से मना करेंगे, जिस वजह से सामने वाला जो थर्ड पार्टी है उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। ओके, यानी कि इनके फैमिली लाइफ में देखो, यदि ये मैरिड है तो चांसेस है उनके वाइफ या हस्बैंड के साथ इनका सेपरेशन चल रहा है। यदि मैरिड नहीं है, ओके, सो हो सकता है कि कोई पर्सन है इनके लाइफ में जो इनको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। आपके पार्टनर उस चीज़ को कहीं ना कहीं रिलीज करने में लगे हुए हैं। ओके, इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं डिवाइन, क्या होगा इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट एक्शन बताएं डिवाइन। स्ट्रेंथ नंबर 8, 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई विश पूरी होगी इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। ओके, दी हर्मिट का कार्ड है। इस रिलेशनशिप को लेके आपका कोई विश पूरा होगा, कुछ अच्छा, कोई बिग इवेंट भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, दी सन का कार्ड है। मैंने क्या कहा कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव आप अट्रैक्ट कर रहे हो। क्या बात है, दी सन का कार्ड आया है, खुश हो जाओ। ओके, बिकॉज द सन का कार्ड आना ये बता रहा है कि यस, आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ अच्छा, कुछ बेटर होने वाला है। प्लस आपकी लाइफ में जो भी आपकी विश थी, चाहे वो होम बाय करने की हो, यानी कि कोई प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट आप खरीदना चाहते थे, या फिर आप अपना कोई घर बाय करना चाहते हो। ठीक है, खुद का एक होम बाय करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरा खुद का एक घर होना चाहिए, तो उसकी प्लानिंग या उसके रिलेटेड आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखेगा। ठीक है, और उसकी तैयारी आप शुरू कर दोगे। हो सकता है आप मार्च के महीने में ना बाय कर पाओ, बट उसकी पूरी की पूरी ऑल प्लानिंग आप शुरू कर दोगे, राइट। एक समय आएगा जो चीज़ें आप बाय कर लोगे अपने लिए। ठीक है, और उसकी प्लानिंग और उस वे में जाते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो, उस रास्ते पे चलते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, जहाँ पे सक्सेस आपका वेट कर रही है, सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। दिस स्ट्रेंथ का, अगर आपका घर ऑलरेडी है, आपने ऑलरेडी अपने लिए बहुत ही प्यारा सा घर बना रखा है, ठीक है, अपने लिए सब कुछ है, सो उस घर को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। या कुछ है जो घर के रिलेटेड आप कुछ चीज़ें सोचोगे अपने फैमिली के बारे में, अपने बारे में, या सजावट के बारे में, डेकोरेशन के बारे में, कुछ ना कुछ चीज़ें आप डिस्कस करोगे अपने घर को लेके मार्च के महीने में। आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनके अंदर एक स्ट्रेंथ की कमी है। ठीक है, वो स्ट्रेंथ बहुत जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपके पार्टनर अकेला होने की वजह से ना किसी भी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है यदि कोई भी डिसीजन लेंगे तो ये ठीक इनके अगेंस्ट काम करेगी, जिस वजह से ये कोई डिसीजन जल्दी से लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। बट यस, ये बहुत जल्द कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो यस, इस इंसान को हिम्मत मिलेगी आने वाले टाइम में और ये आपके लिए एक्शन भी लेंगे। ओके, बट आपको क्या अपने लाइफ पे फोकस करना, अपने करियर, अपने जॉब, फाइनेंस पे फोकस करना है इस टाइम पे। यदि आप किस चीज़ में एफर्ट करते हो, सो डेफिनेटली वो एफर्ट्स आपका रंग लाएगा, राइट, और वो चीज़ें आपकी लाइफ में पूरी होंगी। सो यस, यहाँ पे मैं राशियों की बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नंबर यहाँ पे नंबर 9 है, नंबर 8, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 19, नंबर 7 की एनर्जी है। एंड मंथ्स की यदि मैं बात करूँ, मंथ फरवरी, ओके, मार्च का महीना, दिसंबर, अक्टूबर, अगस्त का महीना, एंड
यहाँ पे जून का महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, इन मंथ्स में हो सकता है कि आपके पार्टनर का बर्थ हुआ हो। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि आप सबको पसंद आई है, अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि पर्सनल रीडिंग आप मुझसे चाहते हैं तो पर्सनल लिंक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। DM का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।